हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस में। आज हम लोग करने वाले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन की केस स्टडीज। कैसे कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्या क्या कीवर्ड्स रहेंगे और कैसे कैसे कॉमन सेंस यूज करके हम लोग आइडेंटिफाई करने वाले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन की सारी केस स्टडीज को। क्या क्या आंसर होने वाले हैं सब कुछ बताऊंगा दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस, जल्दी से इसको सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए। शुरू करते हैं दोस्तों। पहला सवाल हमारे सामने आ चुका है। क्या है क्वेश्चन? इन द कंटेक्स्ट ऑफ अबव केस मेंशन द राइट ऑफ कंज्यूमर बीइंग वायलेटेड बाय फरीहाद। कोई कंज्यूमर राइट है जो यहाँ पे वायलेट हुआ है। कौन सा कंज्यूमर राइट है वो हमें पहचानना है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या लिखा गया उसको पढ़ते हैं। After doing a diploma in entrepreneurship, Faryad started his own confectionery business. He started doing a lot of hard work and used the recipes taught by his grandmother in various preparations. He also learned many recipes from online sites and television program. He decided to keep the price of the product low initially and also inform his consumers about the goodness of the item sold by them. However, he didn't mention on the package of each item whether it contained eggs or not. As a result, vegetarian people become hesitant in buying things from his shop as they had to verbally inquire from him about the inclusion of eggs in the preparation of various items. Okay, क्वेश्चन ठीक है यार। क्वेश्चन में कहा गया है कि सब कुछ ठीक था, उसने एक छोटी सी गलती कर दी कि उसने ये मेंशन नहीं करा कि उसके प्रोडक्ट में एग्स है या नहीं है। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, आज के टाइम में बहुत सारे लोग वेज, नॉन वेज, एगिटेरियन इस टाइप की चीज़ों को बहुत मान के चलते हैं। तो बहुत सारे जो लोग जो वेजिटेरियन थे, प्योर वेजिटेरियन, उनको इंक्वायर करना पड़ता था, भाई इनमें एग तो नहीं है, हर चीज़ इंक्वायरी करनी पड़ती है। तो ये जो राइट है ये कौन सा है? यहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप ध्यान से समझेंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी कौन से वाली, कि प्रोडक्ट के अंदर एग्स हैं या नहीं है, ये पहले से मेंशन करके चले। इसका मतलब राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, ये जो हमारा राइट है यहाँ पर इसकी प्रॉब्लम है। इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है, इस वजह से उसके प्रोडक्ट सही से नहीं बिक पा रहे हैं, क्योंकि लोगों को बार बार इंक्वायरी करनी पड़ती है, बार बार पूछना पड़ता है, भैया इसमें आ गया, भैया इसमें आ गया, इसमें आ गया। उसको भी प्रॉब्लम होगी और लोगों को भी प्रॉब्लम होगी पूछने में बार बार। इसलिए राइट टू बी इन्फॉर्म्ड हमारा राइट होगा जो यहाँ पे वायलेट हुआ है। पहचाना कैसे जाएगा वो सुन लीजिए आप ध्यान से। जहां पर भी जिस भी क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी चीज पे मिसिंग है, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो इंफॉर्मेशन सही जगह पे नहीं होगी। जैसे कि मैंने बताया आपको यहाँ पर कि लोगों को बार बार पूछना पड़ रहा है कि whether it contain X or not, बार बार पूछना पड़ रहा है, पैकेज पे मिसिंग है ये चीज़। तो जहाँ पर भी पैकेज पे कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग होगी, किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वहाँ पे हमेशा राइट टू इन्फॉर्मेशन या राइट टू बी इन्फॉर्म्ड आएगा हमेशा। आप ध्यान रख के चलेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेम द एप्रोप्रिएट रिड्रेसल एजेंसी दैट ही कैन अप्रोच इन केस ही डिसाइड टू फाइल अ केस अगेंस्ट अ डीलर। ओके, कौन सी रिड्रेसल एजेंसी होगी? वो डिस्ट्रिक्ट फोरम होगी, स्टेट कमीशन होगी या नेशनल कमीशन होगी? सोच के चलेंगे, सोच के चलेंगे, सोच के चलेंगे। ओके, योगेश बाइज अ न्यू लैपटॉप फॉर हिज सन मुकेश ऑन हिज बर्थडे फ्रॉम अ company on retail outlet. After few months, some part of laptop gets damaged in the road accident. Yogesh approaches the dealer to get the damaged part replaced with the new ones, but he is told that the company does not provide any after sale service to the customers. Yogesh feels very dissatisfied as a consumer and vows that he will never buy this company's product ever again. काफ़ी दुख हुआ, बड़ी बेकार कंपनी है, बताओ आफ्टर सेल सर्विस ही नहीं दे रही बिल्कुल भी। तो आपको बताना है कि अगर वो केस करना चाहे तो केस करेगा कहाँ। अगर लैपटॉप की कीमत की बात करूँ तो वैसे तो आज के टाइम में लैपटॉप काफ़ी महंगे आते हैं, लेकिन फिर भी 10 लाख, 20 लाख या 20 लाख से ऊपर के लैपटॉप तो कम ही सुनने को मिलेंगे। इसलिए हम मान के चलेंगे लैपटॉप है यही 10,000, 20, 30, 40, 50, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक का लैपटॉप मान लो। 20 लाख से ऊपर का लैपटॉप तो नहीं होगा। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका केस है उसकी कीमत मैक्सिमम मुझे लगता है 5-10 लाख से ऊपर भी नहीं जाएगी। तो ये तो 20 लाख से ऊपर स्टेट कमीशन में जाता है हमारा। ये नॉर्मली है, लैपटॉप 20 लाख से सस्ता ही होता है। इसलिए हमें जाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट फोरम में। आप ध्यान रख के चलेंगे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट फोरम में जो केसेस सुने जाते हैं उनकी वैल्यू 20 लाख रुपए तक होती है। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों डिस्ट्रिक्ट फोरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हमारे सामने। स्टेट द कंज्यूमर राइट विच मनुज एक्सरसाइज। ओके, कौन सा कंज्यूमर राइट मनुज ने एक्सरसाइज करा है, कौन सा अवेल करा है वो जान लेते हैं। मनुज बॉट अ पैकेट ऑफ चिप्स फ्रॉम अ लोकल शॉपकीपर एंड फाउंड दैट ingredient given on the label were not legible. He complained about it to the company. The company sent a written apology stating
that this they will make sure that the existing packets are withdrawn from the market and new packets for eligible label are soon made available। क्या बात है, मनोज भाई की तो बात सुन ली गई, इसका मतलब उन्हें तो अपनी जो कंप्लेन थी उसका हल मिल गया। तो यहाँ पे आंसर रहेगा दोस्तों राइट टू सीक रिड्रेसल, कि जो उन्होंने कंप्लेन करी थी, जिस भी चीज़ के खिलाफ उन्होंने कंप्लेन करी थी उसका सॉल्यूशन मिल गया उनको, कंपनी ने वो प्रोडक्ट वापस ले लिए, अपॉलॉजी लेटर भी आ गया, ठीक है, और कह भी दिया भाई आगे से हम अभी ऐसा नहीं करेंगे बिल्कुल भी, अपना सारा जितना भी ऐसा खराब लेबल वाला स्टॉक है वो सब विड्रॉ भी कर लेंगे। तो राइट टू सीक रिड्रेसल है दोस्तों, जब भी किसी क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम आपने बताई है उसका सॉल्यूशन नजर आएगा आपको, सॉल्यूशन ध्यान रख के चलेंगे, सॉल्यूशन कि कंपनी ने कह दिया कि प्रोडक्ट वापस ले लेंगे, प्रोडक्ट विड्रॉ कर लेंगे मार्केट से, कभी भी सॉल्यूशन नजर आए तो हमेशा राइट टू सीक रिड्रेसल आएगा। ये आप लोग ध्यान रख के चलेंगे, राइट टू सीक रिड्रेसल हमेशा वहीं आएंगे जहां कंपनी सॉल्यूशन दे रही है चीज का, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, स्टेट द कंज्यूमर्स राइट विच मनवेंद्र हैड एक्सरसाइज। ओके, मनवेंद्र ने कोई कंज्यूमर राइट यहाँ पे अवेल करा है, एक्सरसाइज करा है, कौन सा कंज्यूमर राइट है वो हमें पहचानना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, मनवेंद्र ऑलवेज वेंट to a specific shop to buy all consumable and non-consumable goods. In this shop, a variety of products of different brands were displayed nicely and the salesperson available also have good sales presentation if required. But this shop was quite far off from his residence. His friend Anand always wondered why Manvendra wastes so much time in going to that shop, whereas there were many big brand shops situated near his residence having consumable and non-consumable goods. Anant asked Manvendra the reason of going to that particular shop. Manvendra told that he was exercising one of these right which he could not exercise in nearby big brand shop. Big brand shop में क्या कमी है जो उस शॉप में पूरी हो रही है? इसका आंसर है दोस्तों शुरू की 2-3 लाइन में मिल जाएगा हमें, लिखा गया इन दिस शॉप अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स वर डिस्प्लेड नाइसली। डिफरेंट ब्रांड्स आपको उस एक पर्टिकुलर शॉप में मिलेंगे, लेकिन जो बिग ब्रांड शॉप होते हैं दोस्तों, जितने भी बिग ब्रांड स्टोर होते हैं वहाँ पे अपना ही ब्रांड डिस्प्ले करा जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है जैसे बाटा के शोरूम में सिर्फ बाटा ही मिलेगा, ठीक है, और रिलैक्सो के शोरूम में सिर्फ रिलैक्सो मिलेगा, ऐसे पूमा के शोरूम में सिर्फ पूमा मिलेगा, जबकि जो नॉर्मल शूज शॉप होती हैं, ठीक है, उनमें आपको ये सारे के सारे एक जगह पे मिल सकते हैं, तो वैरायटी ज़्यादा मिलेगी। तो जो आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा हमारा राइट टू चूज़। राइट टू चूज़ में हमने पढ़ा था कि बहुत सारी वैरायटी कंज्यूमर को ऑफर करी जाएगी और उसके अकॉर्डिंग वो जो लेना चाहे ले सकता है, तो उसको रोकने वाला भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा राइट टू चूज़। तो राइट टू चूज़ मीन्स इतनी चॉइस है भाई, इतनी चॉइस है, इतने सारे ब्रांड्स हैं, आप जो लेना चाहें ले सकते हैं। जबकि जो बड़े बड़े रिटेल शोरूम्स हैं, बिग ब्रांड स्टोर्स हैं, उनमें आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर ब्रांड मिलेगा, सब ब्रांड मिलने वाले नहीं है। जबकि जो शॉप यहाँ पे मेंशन करेगी इसमें सारे ब्रांड्स डिस्प्ले करेंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो आप आराम से लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो राइट टू चूज़ इसका आंसर रहेगा दोस्तों हमारा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हिमेश, क्या बात है, हिमेश भाई आ गए हैं। स्टेट द राइट विच हिमेश हैज एक्सरसाइज बाय डूइंग सो। ओके, राइट्स के ऊपर मैंने आपको बताया भी था कि राइट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। बार बार राइट के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है। देखते हैं। Himesh, after completing his graduation, started working with a multinational company in Delhi. But due to his ill health of his parent, he had to come back to his village. There he noticed that the villagers were literate but ignorant about their rights. Many vegetable vendors were using stones as weight to sell their vegetables. Some shopkeepers were selling food items without having FPO marked. The villagers did not find anything wrong with these practices. So to create awareness among the villagers, Himesh decided to publish a weekly journal, जन जागृति। ओके, सबको अवेयर करने की बात चल रही है कि भाई जो सब्जी वाले हैं वो पत्थर से तोल के सब्जी देते थे, जो सामान वगैरह था वो लोकली मेड था, उसमें FPO मार्क भी नहीं था, जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी मार्क होते हैं वो मार्क भी नहीं थे, मतलब लोकली प्रोडक्ट, सारे लोकल प्रोड्यूस प्रोडक्ट थे। विलेजर्स को नहीं पता था कि भाई क्या सही है क्या गलत है, तो उसने एक जर्नल, अखबार छापना शुरू करा जन जागृति के नाम से। तो एक्चुअली वो कंज्यूमर को एजुकेट कर रहा है। तो दोस्तों जो आंसर रहने वाला इसका वो रहेगा दोस्तों राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, क्योंकि मैं कंज्यूमर को एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, उनको अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ जो आंसर रहेगा वो रहेगा राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कि जागरूक लोग ज़्यादा अच्छे से डील करते हैं, ये हमें यहाँ पे डिस्प्ले करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों हमारे सामने। नेम एनी अदर टू पार्टीज बिसाइड गवर्नमेंट हु कैन फाइल अ केस under Consumer Protection Act 1986. Why has the government filed a suit in NCDRC and at no other level of 3-tier redressal system? Okay, पढ़ते हैं जरा क्या है।
In the 2015, under Consumer Protection Act Section 12 ID of the Consumer Protection Act, the Consumer Affairs Ministry has filed a suit in NCDRC against Nestle India, the manufacturer of Maggi noodles, seeking about 640 crore in damages for alleged unfair trade practices, false labeling and misleading advertisement. Okay, मैगी के खिलाफ केस की बात चल रही है। तो पहली बात तो कौन कौन कर सकता है ये बता देते हैं। कंज्यूमर कर सकता है, कंज्यूमर का लीगल हायर कर सकता है, कंज्यूमर एसोसिएशन कर सकती है, कोई भी कंप्लेन करना चाहे कंप्लेन कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने करा है, ये सब लोग भी केस करना चाहें केस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्यों फाइल करा, उसका रीज़न क्या था, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनसेशन है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और दूसरा ही पब्लिक इंटरेस्ट में फाइल करा गया है, लोगों के भले के लिए फाइल करा गया मैगी के ऊपर केस, इसलिए इस केस को करा था NCDRC में फाइल गवर्नमेंट ने। इस बात को आप ध्यान रख के चलेंगे। अगला सवाल दोस्तों देख के चलते हैं। गीता फाइल अ केस अगेंस्ट द डॉक्टर इफ शी डिसाइड टू टेक अ लीगल एक्शन, व्हाई और व्हाई नॉट, गिव अ रीजन सपोर्टिव आंसर। ओके, देखते हैं गीता केस कर सकती नहीं कर सकती, पढ़ना पड़ेगा भाई क्वेश्चन। गीता गोज टू अ डॉक्टर एंड गेट herself ट्रीटेड फॉर एन इंजरी इन हर हैंड, द डॉक्टर बीइंग हर डिस्टेंट रिलेटिव चार्ज हर नथिंग फॉर द ट्रीटमेंट। However, after a few days she developed an infection on the wound because the doctor didn't use sterilized instruments. Later on, she is advised by the surgeon to get the finger infected removed. Therefore, she is very angry with the doctor. Okay, काफ़ी बड़ी घटना हो गई यहाँ पे। क्या गीता डॉक्टर के खिलाफ कंप्लेन कर सकती है? नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग जो गीता है वो कंज्यूमर नहीं है। क्योंकि कंज्यूमर जो है वो तभी बनेगा जब आपने उस चीज़ के लिए पैसे दिए हों, या फिर आपने प्रॉमिस करा हो पैसा देने का, या फिर आपने कुछ पैसा दिया हो, कुछ पैसे के लिए प्रॉमिस करा हो। यहाँ साफ साफ मेंशन करा है कि पैसा नहीं दिया गया, तो गीता डॉक्टर की कंज्यूमर नहीं है। ठीक है, डॉक्टर की सर्विस उसने बीइंग अ कंज्यूमर नहीं लिया, तो इसलिए वो कंप्लेन नहीं कर सकती कोर्ट में बिल्कुल भी। तो आंसर रहेगा नो। आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की डेफिनेशन दे सकते हैं इस आंसर के सपोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डॉक्यूमेंट दैट रवि कुड हैड बीन ऑब्टेन फॉर फाइलिंग द कंप्लेंट इन द कंज्यूमर फॉर्म। ओके, क्या डॉक्यूमेंट लेना था रवि को जो उसने नहीं लिया? क्या गलती होगी रवि से? देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन द ईव ऑफ दिवाली रवि परचेज 2 kilograms ऑफ स्वीट्स फ्रॉम नंदन स्वीट्स। ऑन कंजम्पशन ऑफ स्वीट हिज वाइफ फेल सिक and was to be hospitalized. Ravi wanted to file a case in the consumer form but could not do so because he did not have any proof of buying sweets from Nandan Sweets. Okay, क्या कमी छोड़ दी? मुझे लगता है रवि ने शायद कैश मेमो नहीं लिया या फिर इनवॉइस नहीं लिया, क्योंकि आप जब भी कहीं से भी कुछ लेते हैं तो आपको इनवॉइस मिलता है। इनवॉइस एक्ट एज अ प्रूफ कि आपने वो सामान लिया था उनसे, किस दिन लिया था, कितने बजे लिया था, प्रूफ है इस बात का। रवि ने वो नहीं लिया, रवि ने वो गलती कर दी। आप वो गलती मत करना, हमेशा कोई भी सामान लेते वक्त कैश मेमो जरूर ले ताकि प्रूफ रहे कि आपने वो सामान लिया था। तो जो आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा कैश मेमो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई विच राइट ऑफ कंज्यूमर एज प्रोवाइडेड बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हैज बीन वायलेटेड। ओके, कोई राइट है जो वायलेट हुआ है वो देखते हैं। आइडेंटिफाई द ड्यूटीज नॉट फुलफिल बाय एनी एज अ कंज्यूमर। कुछ ड्यूटी भी है जो एनी ने फुलफिल नहीं करी, वेरी बैड एनी। ओके, एनी बाय अ पैकेट ऑफ बिस्किट फ्रॉम मॉर्निंग स्टोर्स लिमिटेड विदाउट आस्किंग फॉर अ बिल। इसने बिल नहीं लिया भाई, गलती कर दी। बिल लेना चाहिए था, इसने गलती कैसे कर दी है, समझाओ इसको। बिल ले, हमेशा लेना चाहिए बिल, आप भी लीजिए। ठीक है, उसके बाद बिसाइड द नेम ऑफ द शॉप मॉर्निंग स्टोर्स लिमिटेड द पैक डज नॉट बियर एनी अदर डिटेल। डिटेल मिसिंग है। आफ्टर रीचिंग होम शी फाउंड दैट द बिस्किट टू बी स्टेल। बिस्किट खराब थे, क्या कर सकते हैं, कुछ ऑप्शन नहीं है। हमेशा ध्यान रख के चले, मैंने आपको पहले बताया था जब भी प्रोडक्ट के ऊपर कोई डिटेल मिसिंग हो, डिटेल, ठीक है, डिटेल होनी सारी ज़रूरी है। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी, प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, बैच नंबर क्या है, सब कुछ मेंशन होना कंपलसरी है। यहाँ कुछ मेंशन है, डिटेल ही मिसिंग है। हमेशा 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 ऐसे क्वेश्चन में आंसर रहेगा राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। ठीक है, और जो ड्यूटी उसने फुलफिल नहीं करी, उसने बिल नहीं लिया। एक तो उसने बिल नहीं लिया, ठीक है, ऊपर से उसने डिटेल चेक नहीं करी बिल्कुल भी कि डिटेल है या नहीं। उसको बोलना चाहिए था भैया डिटेल बताओ इसकी, उसने नहीं बोला, तो ये गलत है। मैं बिल्कुल एनी को सपोर्ट नहीं करूंगा, उसकी गलती है, उसको बिल लेना चाहिए। हमेशा जब भी परचेज करे बिल ले, और हमेशा अपने लिए सेफ्टी इंश्योर करके चले, और इसके अलावा डिटेल्स हमेशा चेक करके चलना चाहिए। आप भी ध्यान रख के चलिए। अगला सवाल, लास्ट सवाल दोस्तों हमारे सामने, कैन अल्फा मेडिकल स्टोर लॉज अ कंप्लेन। क्या अल्फा मेडिकल स्टोर कंप्लेन कर सकता है? रीजन भी देना है मुझको। ठीक है, सोनू परचेज अ मेडिसिन फ्रॉम अल्फा मेडिकल स्टोर्स फॉर हिज वाइफ हु हैड स्टमक पेन. But even after giving his medicine, wife condition did not improve and she had to be admitted to the nearby hospital for treatment.
डॉक्टर्स ऑन एग्जामिनेशन फाउंड दैट द मेडिसिन गिवन टू सोनूज वाइफ वाज स्पूरियस, खराब थी मेडिसिन. सोनू कंप्लेन अबाउट दिस टू अल्फा मेडिकल स्टोर. एज अ रिजल्ट अल्फा मेडिकल स्टोर डिसाइडेड टू फाइल अ कंप्लेन अगेंस्ट द मैन्युफैक्चरर इन द कंज्यूमर कोर्ट. अल्फा मेडिकल स्टोर है वो कंप्लेन फाइल कर रहा है कोर्ट में. ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अल्फा मेडिकल स्टोर ने उन दवाइयों को रीसेल पर्पस के लिए लिया था. कंज्यूमर सोनू है तो मजबूरन जो कंप्लेन करनी पड़ेगी वो सोनू को करनी पड़ेगी. अल्फा मेडिकल स्टोर नहीं कर सकता क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग अल्फा मेडिकल स्टोर कंज्यूमर नहीं है, क्योंकि उसने जो दवाइयाँ ली थी वो रीसेल पर्पस के लिए लिया है, इसलिए वो कंज्यूमर नहीं है. ये मैंने आपको बताया भी था कि जो इंसान किसी भी चीज़ को रीसेल पर्पस के लिए लेता है वो कंज्यूमर नहीं कहलाएगा. तो इसलिए कंप्लेन किसको करनी पड़ेगी? सोनू को. तो समझाओ सोनू को कि भाई कंप्लेन करे, अल्फा मेडिकल स्टोर कंप्लेन नहीं कर सकता. तो आप लोग ध्यान रख के चलेंगे. तो इसके प्रूफ में भी आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की डेफिनेशन लिखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रख के चलेंगे. यह दोस्तों हमारे सामने कुछ 10 क्वेश्चन थे बहुत इंपॉर्टेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनमें राइट्स को डिस्प्ले करा गया. उम्मीद करूंगा आपको सारी वीडियो अच्छी लगी होगी. आपको मार्क करके मैंने दिए हैं सारे के सारे कि क्या क्या पॉइंट है और कैसे कैसे उनको आइडेंटिफाई करा जाएगा, क्या क्या कीवर्ड्स सब आइडेंटिफाई करके मैंने आपको दिए हैं. मुझे पूरा विश्वास आपको वीडियो पसंद आई होगी. वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सारे फ्रेंड्स के साथ बताइए उनको कि बहुत ही अच्छी वीडियो है. सब फ्रेंड्स को बताइएगा. थैंक यू वेरी मच दोस्तों.